अर्थ प्लैनेट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था और इस डिस्ट्रक्शन का कारण थे ये बड़े जायंट मॉन्स्टर जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आए थे, बिल्कुल जड़ से मिटाने को। प्रेसिडेंट बोलते हैं हम लोग इन लोगों के आगे नहीं झुकेंगे, ये लोग हम इंसानों को अपना खाना बनाना चाहते हैं। तभी इन जायंट मॉन्स्टर पर एटॉमिक बम से हमला किया जाता है। गेस व्हाट, एटॉमिक बम का उन पे कुछ भी असर नहीं होता। ये जायंट मॉन्स्टर ऐसे कुचलने लगते हैं शहरों को जैसे मानो वो खिलौने हों। तभी एंट्री होती है द मिस्टीरियस सुपर हीरो, द मिस्टीरियस एस क्लास हीरो जिसका नाम था ग्योन। ये जंप मारता है और जा पहुंचता है उस मिस्टीरियस क्रीचर के सामने। बंदा सोचता है आखिर ये है कौन? ग्योन, जिसका स्कैरी ऑरा चारों तरफ फैला हुआ था। फिर हम लोगों को बताया जाता है कुछ गॉड्स ने कुछ ह्यूमंस को पावर दी थी और उन ह्यूमंस ने पावर के जरिए कुछ सुपर ह्यूमंस तैयार किए, कहें तो हीरोज़, जिनको क्लास के रूप में बांटा गया है। और ये केवल 12 ही हैं। इन्हें 12 सेंट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे ताकतवर में से ग्योन, यही जो मास्क पहने हुए है। मीडिया पूछती है आखिर उस रेड में कितने बंदे वापस आए हैं। तभी कोरिया का मैन लीडर रोता है, बोलता है ग्योन वापस नहीं आ पाया। 12 सेंट में से केवल 11 सेंट्स ही वापस आ पाए। फिर हम लोगों को बैक स्टोरी दिखाई दी जाती है। ग्योन ने डंजन के बॉस को मार दिया था अकेले, पर ग्योन की बहुत बेकार हालत हो चुकी थी। ग्योन का हाथ कट चुका था, फेसेस पे स्क्रैचेस आ गए थे। तभी ग्योन के पीछे से कोई डैगर मार देता है और ग्योन को एक गड्ढे में फेंक देता है। ग्योन गिरते हुए सोच रहा था ओ माय गॉड, हु इज़ दैट, ये आखिर किसने किया। ग्योन सोच रहा था मैं कैसे फंस गया इन कायरों के हाथों, बट आई एम सर्वाइव, आई एम नॉट किल इन दिस प्लेस। और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जोरों के जैसे एक डैगर को उठा के अपने मुंह में चपा लेता है। व्हाट द मैन, होली शिट, हिज स्कैरी ऑरा इज स्केयर मी। ये भाई एक छलांग मारता है रोर के साथ में और हमला कर देता है उन क्रिएचर्स पर। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कोई योद्धा स्वर्ग से आया हो और क्रिएचर से भिड़ गया। फिर हम लोगों को स्टोरी दिखाई दी जाती है थोड़े पास्ट टाइम की, जब ये लोग रेड पर नहीं गए थे। ग्योन का दोस्त उससे बोलता है देख तू मेरी बात मान, तू अगली रेड पे मत जा, ठीक है। तब ग्योन बोलता है यार भाई, तुम 11 सेंट्स ने जितने मिलके आज तक क्रिएचर्स नहीं मारे होंगे, उससे ज़्यादा मैं अकेले मार चुका हूँ, तो तू चिंता मत कर, ठीक है मेरी, आराम से चल खाना खाते हैं। और जब आता है रेड का दिन, यानी कि उस डंजन के बॉस को मारने के लिए जाना था, जो गॉड सन थे जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया है। उन्होंने ह्यूमंस को पावर दी थी और बनाए थे सुपर हीरोज़। ग्योन तैयार होता है, बोलता है आई एम ग्योन एंड आई एम रेडी टू फाइट। सारे लोग डंजन में पड़ रहे थे और ये वही टाइम था, वही फ्लैशबैक जब ग्योन को हम लोगों ने ख़राब हालत में पाया। ग्योन भी इन लोगों के साथ जाने को तैयार था। वो बोलता है आई विल फील वेरी बैड, यहाँ पर किसी बैड पर्सन की एनर्जी आ रही है। और गेस व्हाट, सारे जब डंजन के बॉस को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ही इज़ बिग, ही इज़ वेरी डेंजरस। ग्योन फिर भी बोलता है आई विल हैंडल दिस। बट अचानक डंजन का बॉस एक बहुत ही खतरनाक ब्रूटल अटैक कर देता है उन लोगों पे। इवन ग्योन को भी डिफेंस मोड में आना पड़ता है। दिस अटैक इज सो बैडली, सो ब्रूटल। उस पैलेस की छत उड़ जाती है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं। 12 सेंट्स, द पावर ऑफ ह्यूमन, द होप ऑफ ह्यूमन, उसकी पावर देख के बोलती है ही इज नॉट इवन गॉड, ही इज डेविल। और सारे लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं ये तो भगवान से भी ज़्यादा पावर रखता है। तब ग्योन बोलता है खा यार, अब मुझे देखो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस बुलशिट मैन। और एक स्कैरी ऑरा गोन का उस डेविल के स्कैरी ऑरे को छुपा देता है। गैस व्हाट, गोन वापस से आ जाता है उसी जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने गोन को देखा था। गोन एक का स्कैरी ऑरा इतना ज़्यादा स्कैरी था कि सारे डीवंस, सारे डेविल्स उससे डर रहे थे। इवन नेवर नॉट क्लोज हिम, कोई उसके पास भी नहीं आ रहा था। गोन इज़ वेरी क्लोज,
गॉन इज़ वेरी सीरियस। और कुछ समय बाद हम लोगों को दिखाई दिया जाता है गॉन उस डंजन से वापस नहीं निकल पाया। नाउ गॉन इज़ चेंज। गॉन भी एक क्रिएचर बन चुका था, एक ह्यूमन क्रिएचर, जो जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई पा भी नहीं सकता। ग्योन बोलता है बुलशिट, मैं यहीं पे फंसा रह गया, सारे क्रिएचर्स को मार दिया, ये वाला लास्ट था। और फिर हम लोगों को दिखाई दिया जाता है गॉन भी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। देन ह्यूमन वर्ल्ड में हम लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थ की बहुत ही बेकार हालत हो चुकी थी। दो दोस्त भाग रहे थे, एक बोलता है ड्यूक भाग यहाँ से भाग, यार हम लोग यहाँ क्या करेंगे। पीछे डीमन डॉग जो पड़े हुए थे, दोनों दोस्त अपनी जान बचा के भाग रहे थे, दोनों टीनेजर्स और बिल्कुल अमेच्योर। तब उसके एक दोस्त को पकड़ लेता है, वो बोलता है ड्यूक तुझे यहाँ से भागना होगा। पर उतने टाइम में डीमन डॉग ने चारों लोगों को वहाँ से घेर लिया। पार्ट 2 में क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी या ग्योन वापस आके इन लोगों को बचाए?